देवांग सिंह, आप देख रहे हैं नवा अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 7 ज्योग्राफी, लास्ट चैप्टर, 9th चैप्टर रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन डिजर्ट। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 पार्ट में चैप्टर को हम बांटेंगे, सहारा मरुस्थल और लद्दाख का मरुस्थल। रेगिस्तान नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर बड़ी बड़ी रेत के टीले, दूर दूर तक रेत, जहां पे बारिश नहीं हो, वनस्पति का नामो निशान नहीं हो, तेज तपती हुई धूप, ऐसे दृश्य आपके दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन इससे हटके भी रेगिस्तान कुछ हो सकता है, कैसे, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या है? सूखा क्षेत्र, वह शुष्क क्षेत्र जहां पर, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगिस्तान कहते किसे, तो रेगिस्तान, डेजर्ट, गुजराती में अगर मैं कहूं कि रण प्रदेश, रेगिस्तान वह शुष्क का मतलब होता है सूखा। रेगिस्तान वह शुष्क क्षेत्र है जहां, अब जहां से आगे हम देखते हैं, इसको आप ले सकते हैं रेगिस्तान की विशेषताएं। अगर आपको पूछे कि रेगिस्तान की क्या क्या विशेषता है, तो आप इनका जिक्र कर सकते हैं। जैसे न्यून वनस्पति, जहां न्यून वनस्पति, न्यून का मतलब होता है कम, कम वनस्पति है। हमने पढ़ा था कि झाड़ियां रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, बहुत कम वनस्पति, न्यून वनस्पति। कारण क्या है कि वहां पर कम वर्षा है। कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जलवायुगत परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, वहां का तापमान बहुत चरम होता है। चरम तापमान का मतलब होता है बेटा, या तो अत्यधिक ठंडा या फिर अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म या फिर अत्यधिक ठंडा। अगर ये सारी चीजें होगी तो लोग वहां पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए हम कहेंगे विरल जनसंख्या। विरल मतलब कम, न्यून जनसंख्या भी कह सकते हैं, तो ये विरल जनसंख्या। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, रेगिस्तान क्या है कि रेगिस्तान वह सूखा क्षेत्र है, वह शुष्क क्षेत्र है जहां पर न्यून वनस्पति है, कम वनस्पति है, वर्षा भी कम है, तापमान चरम है, या तो अत्यधिक ठंडा है या अत्यधिक गर्म, और चौथा है विरल जनसंख्या। जनसंख्या बहुत कम जनसंख्या होती है, 2 घर या 3 घर, वहां 5 घर। राजस्थान में अगर कभी आपने रण प्रदेश रेगिस्तानी क्षेत्र देखा हो तो आप समझ सकते हैं रेगिस्तान क्या है, इसकी विशेषता। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, ठंडा तथा गर्म। तो अगला जो है टॉपिक वो है रेगिस्तान के प्रकार। तो आपको समझना है रेगिस्तान तथा डेजर्ट। रेगिस्तान के प्रकारों में रेगिस्तान 2 प्रकार के हैं बेटा, एक तो है गर्म रेगिस्तान और दूसरा है ठंडा रेगिस्तान। सिंपल सा है, कहीं कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान के प्रकार, रेगिस्तान 2 प्रकार के हैं। एक गर्म रेगिस्तान, अक्सर हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में ही सुना है। दूसरा है ठंडा रेगिस्तान, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं गर्म रेगिस्तान। तो देखिए गर्म रेगिस्तान और उसका है एग्जाम्पल है सहारा। गर्म रेगिस्तान, और यहां पर किताब में दिया हुआ है आपके सहारा का मरुस्थल या सहारा के रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा का मरुस्थल, और ये कहां है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित। अफ्रीका महाद्वीप आपको पता है 7 महाद्वीप हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित अर्थात उत्तरी भाग में या उत्तर अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। देखिए अफ्रीका में 2 बड़े मरुस्थल हैं, सहारा का, दूसरा काला अफ्रीका, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अफ्रीका में स्थित, अफ्रीका में भी कहां पे? उत्तर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सारा आपको मैप में नजर आएगा। देखो इस अफ्रीका महाद्वीप की बहुत सारी विशेषताएं। सबसे पहले हमने 6 में पढ़ा था, एक अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। पहली बात थी। और दूसरी बात देखिए, यहां पर समुद्र उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, ये सारे, और चारों इस तरफ भी पानी है। तो ये
समुद्रों से घिरा हुआ एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। यहां पर देखिए, ये जो आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये है बेटा लाल सागर। तो ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। भूमध्य सागर के ऊपर अगर यहां पर देखेंगे हम, तो यहां पर है काला सागर। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहां पर एक और क्वेश्चन निकलता है कि लाल सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जल राशि कौन सी है? वो है भूमध्य सागर। यहां पर आपको सहारा मरुस्थल नजर आ रहा है। मैंने आपको यहां पर ये दर्शाया है इसको। इस मानचित्र में मैंने पैमाना नहीं लिया है, लेकिन समझने के लिए काफी है। आपकी किताब में भी मानचित्र दिया है। और अगर आप देखेंगे तो सहारा मरुस्थल का जो प्रसार है, जो फैलाव है, वो 11 देशों में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा है कि लगभग 2.5 भारत के क्षेत्रफल से लगभग आप देखिए 2.5 गुना ये इतना बड़ा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कितना ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर मैं कहूं कि इसका जो आकार है भारत के क्षेत्रफल से लगभग कितना बेटा? 2.5 गुना बड़ा है। और इसका जो प्रसार है या इसका जो फैलाव है, इसका सहारा मरुस्थल का इसका फैलाव अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में 11 देशों में फैला हुआ है। इसका फैलाव कहां है? 11 देशों में। याद रखना, कहीं कहीं 12 भी आता है। हाँ, यहाँ पे सोमालिया गणराज्य है, इसको भी यहाँ पे लोग इंक्लूड कर देते हैं। तो बहुत सारे आपकी किताब में भी दिए हैं। आपको 11 देश कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको लिखिए। हमने इसकी चैप्टर की शुरुआत कर दी है। शुरुआत में ये सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तान की विशेषता है, रेगिस्तान के प्रकार। उसके बाद में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सहारा डेजर्ट। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, पहली विशेषता अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। तीसरा, इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 2.5 गुना कह सकते हैं हम। लिखिए इसको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि ये किन किन 11 देशों में फैला हुआ है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि अफ्रीका का जो फैलाव है वो लगभग 11 देशों में है। कहीं कहीं 12 भी आता है, लेकिन अगर 12 आएगा तो 11 नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलिए, इसको नोट कीजिए।